हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जीओसी के नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं एंड इट इज योर एसिड एंड बेस। ऑर्गेनिक के अंदर जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, चाहे वो एल्कीन है, एल्काइन है, या बेटे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड है, या अमाइंस है, यानी जो भी एसिड और बेस का काम करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे एसिड और बेस के क्वेश्चन हम यहीं डिस्कस करेंगे इस सीरीज के अंदर, दैट इज योर एसिड एंड बेस। पर उससे पहले बच्चों, हम एसिड और बेस के जितने भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हो, आप अर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, या आप 9th 10th में पढ़ चुके हो, लॉरी ब्रोंसेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्टली योर अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड क्या है बच्चों? व्हिच कैन गिव, दीज आर दोज सब्सटेंस, एसिड दे आर दोज सब्सटेंस which can give H positive when dissolved in water। यानी एसिड वो सब्सटेंस है बच्चों जो H पॉजिटिव देते हैं जब हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली बेस क्या है जो आपको क्या दें? OH नेगेटिव दे when dissolved in water। ओके, फॉर एग्जांपल यदि हम एसिड की बात करें, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COH है, etc. They are called what? Acid. And base like NaOH है बच्चों, KOH है, MgOH twice है, etc. ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके बेस के एग्जाम्पल हो, यानी ये आपके एसिड हैं और ये आपके बेस हैं। यदि हम इनकी आयोनाइजेशन रिएक्शंस को लिखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यदि हम इनकी आयोनाइजेशन इक्वेशंस को लिखें बच्चों, तो सिंपली है कि Ha ये कोई एसिड है, तो इसने क्या दिया आपको? H पॉजिटिव। तो ये इसको आप क्या नाम दोगे? एसिड है। मैंने ये दूसरा सब्सटेंस लिया, इसने क्या दिया आपको? OH नेगेटिव दिया, तो इसका नाम आपने क्या रख दिया? बेस। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर क्या है बच्चों? जो H पॉजिटिव होता है वो वाटर के अंदर एज ए H पॉजिटिव वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बेटे, यानी पानी के अंदर H पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? ये जो H पॉजिटिव है ये पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स इसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोऑक्सीनियम आयन बोलते हैं इसको। तो यानी अब जिस भी एसिड की रिएक्शंस को आप यहां लिखोगे वो कैसे लिखेंगे? जैसे मुझे HCl की इक्वेशन लिखनी है, अब आप HCl की इक्वेशन को ऐसे ना लिखें बच्चों, यूं ना लिखकर अब हम कैसे लिखेंगे? HCl plus water here H3O positive and plus Cl negative। आप इक्वेशन को ऐसे लिखें, due to the existence of H3O positive not your H positive। ओके, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन भी मिली हमें। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है बच्चों इसकी? कि यहां पर यदि हम लिमिटेशंस की बात करें, सबसे पहली बात कि वाटर जो है बेटे यहां पर बच्चों एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन बना दी। वाटर को एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन बना दिया कि जब तक पानी नहीं है हम कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ड्राई HCl है वो एसिड नहीं है, यानी पानी का होना यहां पर बहुत जरूरी है क्लासिफाई करने के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट, देयर आर सम सब्सटेंस। अब यहां पर लिमिट क्या लगा दी भाई?
एसिड वो है जो H पॉजिटिव दे पा रहे हैं, या बेस वो है जो OH नेगेटिव दे पा रहे हैं। अब जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं लाइक CO2 है बच्चों, SO2 है, SO3 है, N2O3 है, N2O5 है, P2O5, ये सारे आपका किसका काम करते हैं? एसिड का। यदि मैं बेस की बात करूं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, NH3 है, Na2 है एंड Na2CO3 है, ये बेस का काम करते हैं और ये एसिड का काम कर रहे हैं, पर ना तो इनके पास कहीं H पॉजिटिव है, ना इनके पास कहीं OH नेगेटिव है। तो ये एसिड और बेस कैसे हुए, हम अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। हम कुछ सॉल्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड की। जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करते हो, तो बेटे ये बेस का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं ये भी हम अर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। चलिए, अब इसके बाद जो डेफिनेशन जो आई, मॉडिफाइड डेफिनेशन अर्हेनियस की, इसमें कुछ चेंज हुआ, डेफिनेशन में कुछ मॉडिफिकेशन हुई। क्या मॉडिफिकेशन हुई बच्चों? कि एसिड, इन्होंने किसको बोल दिया कि भाई एसिड वो सब्सटेंस हैं जिनको पानी में जब डाला जाता है तो वो क्या करें, H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मैंने ये नहीं कहा है जो H3O पॉजिटिव दे रहे हैं, ये नहीं बोला है जो H पॉजिटिव दे रहे हैं, मैंने कहा है which increase H3O positive concentration when dissolved in water, and similarly बेस क्या होंगे, जो OH आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। ओके, देखिए मैं आपको इक्वेशन लिखता हूं। जैसे बच्चों SO2 की इक्वेशन आपने लिखी, SO2 प्लस H2O, ये बना H2SO3। अब इसकी आयनाइजेशन रिएक्शन हमने कैसे लिखी, H3O पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव वाटर के साथ कंबाइन होकर। ऐसे ही बच्चों यदि मैं SO3 की बात करता हूं, यहां भी हम क्या लिखते हैं, H2SO4 वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां भी क्या देता है, H3O पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। और इक्वेशन देखिए, जैसे N2O5 की इक्वेशन लिखते हैं, N2O5 in the presence of water to form what, 2HNO3 when dissolved in again water, 2H positive plus NO3 negative। अब आप एक ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहां पर ना दो वाटर मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो ये H पॉजिटिव है वो किससे बना, भाई एसिड ने जो H पॉजिटिव दिया, ठीक है, या तो आप इस तरह लिख लें ये H3O पॉजिटिव, तो मैंने समझाया बेटे आपको, बट वाटर की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आप कैसे लिखते हैं बच्चों, वो ऐसे लिखेंगे, H2O किस में टूटा बच्चों, H पॉजिटिव एंड प्लस OH नेगेटिव, फिर ये H पॉजिटिव, इसको रहने दीजिए बेटा, फिर ये H पॉजिटिव किससे कंबाइन हुआ, दूसरे H2O से, क्या मिला, H3O पॉजिटिव। आप टोटल इक्वेशन लिख दीजिए, कैंसिल दिस, तो क्या मिला बेटे, 2H2O गिव राइज टू H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इस तरह हम इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन लिख सकते हैं पानी की। चलिए, तो यहां इन रिएक्शन से हमने किसको एक्सप्लेन किया कि SO2, SO3, N2O5 इन्होंने क्या काम किया है, H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है बच्चों, इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया कि ये क्या है, एसिड है। ठीक है, ऐसे ही यदि आप कुछ एग्जांपल लेते हैं बेस का, जैसे कि मैंने ले लिया बच्चों NH3 की इक्वेशन ले ली, NH3 क्या होगा, बेस है, क्यों,
ये आप किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है बच्चों, OH नेगेटिव वाले कंसंट्रेशन को। ऐसे ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या बनाएगा, CaOH ट्वाइस, Ca2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो यहां अमोनिया ने OH आयन कंसंट्रेशन को बढ़ाया, सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड ने भी OH कंसंट्रेशन आयन बढ़ा दी। तो यानी अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ अर्हेनियस, ये क्या हुआ, बेस, ये भी क्या हुआ, बेस। ओके बच्चों, चले आगे। अब हम बात करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की। ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। क्या है एसिडिटी और बेसिसिटी? देखिए, एसिडिटी होती है बेस की और बेसिसिटी होती है एसिड की। इस चीज को ध्यान रखना है। क्या है एसिडिटी? एक बेस कितने OH आयन आपके दे सकता है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है बच्चों। जैसे हमने बात की NaOH, KOH, ये बेटा सिर्फ एक OH आयन दे सकते हैं। हम MgOH ट्वाइस है, बेरियम OH ट्वाइस है, ये बच्चों आपके 2 OH नेगेटिव दे सकते हैं। AlOH थ्राइस है, ये आपके 3 OH नेगेटिव दे सकते हैं। तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस बेस पर, कि ये आपके मोनो एसिडिक बेस हैं, ये आपके डाई एसिडिक बेस हैं, और ये आपके ट्राई एसिडिक बेस। ऐसे ही एसिड भी हैं। मोनो बेसिक कौन से होंगे, जो आपको एक H पॉजिटिव दे। कौन कौन से बच्चों, HCl है, HNO3 है, CH3COH है, H3PO2 है। तो ये सारे क्या देंगे आपको, एक H पॉजिटिव देंगे। फिर 2 H पॉजिटिव कौन कौन दे देते हैं बच्चों, H2SO4 है, H3PO3 है। ऐसे भी हैं जो 3 H पॉजिटिव देंगे, लाइक H3PO4 है। तो इनको मोनो बेसिक बोला जाता है, इनको डाई बेसिक बोला जाता है, इनको ट्राई बेसिक बोला जाता है। ओके डियर, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड इट इज योर Lowry-Bronsted acid base concept. Lowry-Bronsted acid base concept. According to this concept, एसिड और बेस क्या है बच्चों? एसिड वो है which can give what, H positive, और बेस कौन है, which can accept H positive। यानी यहां पर H पॉजिटिव का ट्रांसफर है, या उसी के बेस पर हमने डेफिनेशन बना दी। यानी एसिड क्या हुए, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन कौन होता है बच्चों, H पॉजिटिव, प्रोटॉन डोनर, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ योर एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू Lowry-Bronsted एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इनको बच्चों हम प्रोटोजेनिक भी बोल देते हैं, जो प्रोटॉन डोनर है ना, प्रोटोजेनिक, और एक्सेप्ट करें प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक, क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने लिखा HCl प्लस वाटर, Cl नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इस HCl ने अपना H पॉजिटिव किसको दे दिया, पानी को दे दिया। ये क्या कहलाएगा, एसिड, और ये क्या कहलाएगा बच्चों, बेस। अब यदि हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं, तो एसिड कौन है, ये देगा H पॉजिटिव, इसके पास तो है ही नहीं, तो ले सकता है ना, तो ये कहलाएगा बेस और ये कहलाएगा एसिड। अब बच्चों ध्यान रखो, ये इधर का एसिड और इधर का बेस, और ये बेस और ये एसिड, ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है बच्चों को, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ध्यान रखें, ठीक है। जो फॉरवर्ड में
एसिड होगा बच्चों वो बैकवर्ड में बेस होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। ओके चलिए, आप एक और ध्यान कर सकते हैं ना कि जितने भी अर्हीनियस एसिड हैं वो आपके लॉरियल बोरोसिक एसिड है, सेम डेफिनेशन होगी, पर अर्हीनियस जो बेस हैं वो आपके लॉरियल बोरोसिक बेस नहीं हो सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम कुछ, देखिए जैसे CH3COH प्लस H2O, CH3CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ओके, NH3 प्लस H2O, NH4OH प्लस OH नेगेटिव। तो यहां पर देखिए ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया है आपको, यहां पर H पॉजिटिव इसने दे दिया ना बच्चों, तो ये एसिड ये बेस, अब ये बेस ये एसिड। अब यहां पानी ने इसको दिया है ना, तो पानी क्या है एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या बनेगा एसिड, ये क्या बनेगा बेस। देखो यहां पर वाटर ने काम किया बेस का और यहां पर काम किया एसिड का। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी जो H पॉजिटिव दे भी दें या जो H पॉजिटिव ले भी लें, such type of substance they are called as amphoteric substance। ओके चलिए, अब मैं आपको कुछ कॉन्जुगेट एसिड बेस पे बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थे they are differ by H पॉजिटिव, H पॉजिटिव से डिफर होंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं एसिड और बेस है, HNO3 NO3 नेगेटिव, HCl बच्चों Cl नेगेटिव, HBr बच्चों यहां पर Br नेगेटिव, वाटर OH नेगेटिव, HCl Cl नेगेटिव। तो बहुत सारे हैं, तो आप बस ध्यान किसका रखना है कि इनके बीच में H पॉजिटिव का डिफरेंस होगा। एक और ध्यान देना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में यदि एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ तो बेस बच्चों वीक होगा, यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड आपका वीक होगा, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ इक्वेशंस आपको बता रहा हूं, देखिए एक बार। जैसे लिखा मैंने H2S HS एंड H2 नेगेटिव। अब देखिए बच्चों, यदि मैं यहां से H पॉजिटिव निकाल लूंगा तो अब ये किसका काम करेगा, एसिड का। ठीक है, यहां से भी निकाल लिया तो एसिड का। यदि मैं सिर्फ इतने की बात करता हूं इस पोर्शन की, तो ये क्या कहलाएगा बेस। ठीक है, और इस रिएक्शंस के लिए, या इसको हम अलग से लिख देते हैं HS माइनस H पॉजिटिव H2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहां से निकाल लिया तो ये एसिड काम करेगा, ये बेस का, वापस जाएंगे तो ये बेस का काम करेगा, ये एसिड का। तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, ओके। अब ये किसका काम कहलाएगा, अब HS नेगेटिव जो है बच्चों, दिस इज योर HS नेगेटिव, ये है बच्चों एम्फोटेरिक। क्यों, इस इक्वेशन में यहां देखिए ध्यान से, जब हम रिवर्स में जाएंगे तो ये बेस का काम करेगा, H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी है, और इस इक्वेशन में देखो तो ये H पॉजिटिव देने का काम करेगा, तो यहां पर ये क्या है एसिड है, तो एम्फोटेरिक हुआ ना आपका HS नेगेटिव। इस चीज को ध्यान रखें। ऐसे और इक्वेशन देखते हैं, जैसे H2CO3 HCO3 नेगेटिव एंड CO3 नेगेटिव। अब देखो बच्चों, मैंने यहां से H पॉजिटिव निकाल लिया तो ये क्या हुआ एसिड। क्लियर है। अब रिवर्स में मैं वापस जाऊंगा तो ये H पॉजिटिव ले लेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा बेस। मैं यहां इस इक्वेशन की बात करता हूं तो ये H पॉजिटिव दे भी सकता है इससे, तो अब ये क्या हो जाएगा एसिड। तो इसने बेस का काम भी किया, एसिड का काम भी किया, अगेन इट इज कॉल्ड एज
एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ओके, चले आगे। तो यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जिसके पास H पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि S2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये कभी भी एसिड का काम कर ही नहीं सकते। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, ये कभी भी एसिड का काम नहीं करेंगे। है ही नहीं इसके पास H पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, सिर्फ बेस का काम करेंगे। इनकी टेंडेंसी सिर्फ लेने की है बच्चों, ध्यान रखना। एम्फोटेरिक वही होगा जिसके पास एटलीस्ट एक H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी हो। ध्यान देना बच्चों, H पॉजिटिव होना जरूरी ही है। जैसे HS नेगेटिव लिखा था, HCO3 नेगेटिव लिखा था, HSO4 नेगेटिव लिखा था, OH नेगेटिव लिखा था। अब देखिए यहां ये H पॉजिटिव दे भी सकता है तो कन्वर्ट हुआ S2 नेगेटिव में, इसने यदि ये दे देगा तो कन्वर्ट हुआ CO3 2 नेगेटिव में, यहां कन्वर्ट हुए SO4 2 नेगेटिव में, यहां कन्वर्ट हुए O2 नेगेटिव में। अब ये ले भी सकते हैं। मैं यदि इनको H पॉजिटिव दे दूं बच्चों, क्या बन गया H2S, इसको H पॉजिटिव दोगे तो S2CO3, इसको दोगे तो S2SO4, इसको दोगे तो S2, यानी इन सब की टेंडेंसी क्या है, H पॉजिटिव लेने की भी बन गई और H पॉजिटिव देने की बन गई। तो ये सारे क्या कहलाएंगे बच्चों, एम्फोटेरिक। इनको एम्फोटेरिक नहीं बोल सकते आप, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए भाई आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ सिंगल सब्सटेंस कैन एक्ट एज एसिड इन वन सॉल्वेंट एंड बेस इन अनदर सॉल्वेंट। ये ध्यान देना बच्चों, ठीक है ना। यानी एक सब्सटेंस एसिड के काम भी कर सकता है बच्चों, बेस का भी काम कर सकता है, डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हो। जैसे मैंने एसिटिक एसिड लिया है और पानी में डिसॉल्व किया है, तो भाई ये बना आपका बच्चों। इसी को यदि मैं HF में डिसॉल्व करता हूं, अब यहां ये किसका काम कर रहा है, एसिड का, और ये बेस का। अब एसिड का काम ये कर रहा है, बेस का काम ये कर रहा है। तो एक सेम सब्सटेंस आपका एसिड का काम भी कर सकता है, बेस का भी काम कर सकता है, डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। ओके, चलिए अब टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस सम टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल आसान है बेटे। जैसे पहला है आपका प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट या एम्फीप्रोटिक बोल देते हैं इसको हम। एम्फीप्रोटिक कर लीजिए, एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक नॉट एम्फोटेरिक, एम्फीप्रोटिक। एंड लास्ट है बच्चों एप्रोटिक। देखिए नाम से पता लग रहा है प्रोटोफिलिक, जो H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी रखता हो। प्रोटोजेनिक यानी ये क्या बच्चों, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन डोनर है, ये दोनों हैं। प्रोटॉन H पॉजिटिव ले भी सकते हैं, H पॉजिटिव दे भी सकते हैं। और एप्रोटिक जिनके पास टेंडेंसी है ही नहीं आपकी H पॉजिटिव लेने के भी और देने के भी। एग्जांपल जैसे बच्चों यहां हम H2O लिख रहे हैं, अल्कोहल लिख देते हैं, लिक्विड अमोनिया। डोनर में आपका H2O है, HCl है, HF है। सॉल्वेंट जो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट है, यहां पर आपके वाटर भी है बच्चों, अल्कोहल भी है। एप्रोटिक में आपका कार्बन डाइसल्फाइड है, डाइइथाइल ईथर है, सिंपल ईथर लिख लीजिए, बेंजीन लिख लीजिए। तो ये आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट हुए। ओके, अब लिमिटेशन यहां पर क्या है बच्चों, यहां इन्होंने भी कंडीशन लगा दी कि एसिड या बेस वही है जो H पॉजिटिव ले रहे हैं या दे रहे हैं, इनके इन्होंने कंडीशन लगा दी। तो ये इनकी क्या बन गई, लिमिटेशन बन गई। अब ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में आगे बढ़ेंगे, दैट इज योर
लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वाले लेक्चर में बेटा मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। एसिड क्या थे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बेस क्या थे? इलेक्ट्रॉन डोनर। सबसे पहला जो लेक्चर था जीओसी का, वहां हम डिटेल से पढ़ चुके हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वहां भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब यदि हम एसिड की बात करें, हमने किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया था? जैसे पहला था भाई जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट लाइक योर BF3, AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा, ताकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकें। सेकंड, जहां पर डी ऑर्बिटल आपका वेकेंट है, SiX4, GeX4, SnCl4, PF5, SF4, तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए बच्चों? आपके जिनका डी ऑर्बिटल एम्प्टी है और इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। थर्ड टाइप की कैटेगरी में थे, याद कीजिए, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड था आपका, लाइक CO2 था, SO2 था, SO3। वहां पर ध्यान करो, मैंने बताया था आपको कि जैसे OH नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, डिटेल से कर चुके हैं। तो प्लीज रेफर आवर 11th लेक्चर, आप देख सकते हैं अंडर जीओसी में, तो वहां डिटेल से हम पढ़ चुके हैं अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो यहां पर नेगेटिव स्पेस ने अटैक कर दिया तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लेविस एसिड कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल कैटायन है, जैसे वहां भी बताया था बच्चों मैंने आपको, क्या सिंपल जो कैटायन है लाइक Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है बच्चों, या आपका Mg2 पॉजिटिव है, इनकी टेंडेंसी बहुत कम टेंडेंसी होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने की, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर ही नहीं सकते, लेविस एसिड का काम कर ही नहीं सकते, साल्ट बना लेते हैं। और दूसरे कैटायन है H पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव है, या Ag पॉजिटिव है, या Cu2 पॉजिटिव है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप, जैसे कि Ag प्लस 2NH3, Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3, इक्वेशन हम लिखते हैं बच्चों AgNH3 ट्वाइस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं बेटे आपकी, ठीक है ना। तो यहां हमने पढ़ा बेटे कि लेविस एसिड कौन कौन काम कर सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, या जिनके पास डी ऑर्बिटल खाली हो, या मल्टीपल बॉन्डेड हो आपके लेविस एसिड, या फाइनली कैटायन हो, तो ये क्या काम करेंगे? लेविस एसिड काम करेंगे। नेक्स्ट आया बच्चों लेविस बेस। तो लेविस बेस भी मैंने आपको बताया था बच्चों वहां पर, या न्यूक्लियोफाइल, पहली बात जिनके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, भाई इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में हो दे सकें, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, H नेगेटिव है, ये सारे क्या कहलाएंगे? लेविस बेस कहलाएंगे। सेकेंडली बच्चों इनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक वाटर है, अमोनिया है, अमाइंस हैं, ये सारे क्या हैं? लोन पेयर दे सकते हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे? आपके लेविस बेस कहलाएंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन निकली बेटे, जैसे पहली लिमिटेशन थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और सेकेंडली हमने बच्चों में पता है कि जो एसिड और बेस की रिएक्शंस जो होती हैं वो बड़ी फास्ट रिएक्शन होती हैं, पर इनके अकॉर्डिंग लेविस एसिड बेस अकॉर्डिंग क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वो बड़े स्लो रिएक्शन मानी जाती है बच्चों, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूं HCl और H2SO4 की, वो तो बेटे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ही नहीं पाते, तो इसके अकॉर्डिंग वो एसिड है ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखो चीज का। लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस
यहां पर हमने डिफाइन किए हुए हैं बेस्ड अपॉन O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन। ये है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर और बेस है ऑक्साइड आयन डोनर। यानी जो O2 नेगेटिव ले बच्चों वो आपका एसिड है और जो O2 नेगेटिव दे वो आपका बेस है। चलिए कुछ इक्वेशंस लिखता हूं, जैसे SO4 2 नेगेटिव, SO3 प्लस O2 नेगेटिव, नेक्स्ट CaO Ca2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, SiO2 प्लस O2 नेगेटिव, ये बना बच्चों SiO3 2 नेगेटिव। तो यहां पर ये क्या है बेस, ये भी क्या है बेस, ये क्या है आपका एसिड। इसी बेस पर हमने इनको भी एम्फोटेरिक की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है बच्चों, ZnO ऑक्साइड आयन दे भी सकता है और यही ZnO ऑक्साइड आयन ले भी सकता है। तो ये क्या हो गया आपका अब एम्फोटेरिक हो गया। तो बेटे ये आपके चारों कंसेप्ट कंप्लीट हुए। अब थोड़ी सी कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट डिसोसिएशन की, Ka की, Kb की। ये भी आपका थोड़ा इक्विलिब्रियम जो टॉप चैप्टर है उसी का हिस्सा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या था भाई, कोई भी एसिड ले लिया आपने तो Ka किसके बराबर है H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ऐसे ही Kb आप लिखना चाहें BOH B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो Kb किसके बराबर लिखेंगे B पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन BOH। अब देखिए जितने ज्यादा आपको H पॉजिटिव मिलेंगे या जितने ज्यादा आपको OH नेगेटिव मिलेंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो जो स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस वो किसके ऊपर डिपेंड कर गई, वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। ये वैल्यू जितनी ज्यादा, देखो ये H पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा तो Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा हो गई, OH नेगेटिव जितना ज्यादा है बच्चों Kb की उतनी वैल्यू ज्यादा हो गई। यानी स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गई बच्चों, वैल्यू ऑफ Ka एंड Kb। तो हमने इनको ना दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है बच्चों, जहां भी हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, जो इजिली डिसोसिएट हो जाएं, जितने भी H पॉजिटिव सारे के सारे दे दें। वीक एसिड इजिली डिसोसिएट ना हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जो इजिली डिसोसिएट होकर क्या दे दे आपको OH नेगेटिव। वीक बेस जो इजिली डिसोसिएट ना हो। इनको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी बता देते हैं कई बार। इसमें बच्चों एक और ध्यान देना, pKa नेगेटिव लॉग ऑफ Ka होता है और pKb नेगेटिव लॉग ऑफ Kb होता है। pH का हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, यहां पर भी देखो एसिडिक जो स्ट्रेंथ है किसी भी एसिड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है pKa। ऐसे ही बेस की जो स्ट्रेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb। यानी pKa वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना एसिड वीक होगा, pKb वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेस भी वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बात करेंगे बच्चों हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ये आएगा अब एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम अल्फा से शो करते हैं। अल्फा किसके बराबर होता है बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन इनिशियली जो आपने लिए हैं। अब यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो ये दोनों वैल्यू लगभग बराबर होंगी, जितने मॉलिक्यूल लोगे उतने ही लगभग आपके टूट जाएंगे इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो वहां पर अल्फा नियरली किसके बराबर होगी 1 की। किसके लिए ये, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एंड अल्फा लेस देन 1 किसके लिए होगी,
वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, चलो फिर बच्चों कहीं कहीं यदि पीएच की बात आती है तो आपको समझना है कि पीएच क्या था, वैल्यू 0 to 14 है, यहाँ 17 होता है बच्चों। इधर आपकी बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, इधर एसिडिक की स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी है, ये ध्यान देना। इसको यहाँ डिटेल में नहीं लेंगे हम, वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सारा वहां पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमने सिंपल एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक में एसिड बेस के क्वेश्चंस आएंगे पूरे 11th पूरे 12th, यानी जितने भी कंपाउंड हैं, चाहे वो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हुआ, अमाइंस, कार्बोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। उसके लिए बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 3 टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना आप अपने, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ओके, एंड योर एरोमेटिसिटी। इन तीनों का अब यहाँ पर यूज होगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। ओके बेटे, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी हेल्थी। थैंक यू बेटा।